तो आकांक्षा, आपने तो सुना होगा वीडियो, तो कुछ पूछना है तो जरा विल स्टार्ट। या सर, उसमें तेल और घी की बात पे फोकस था, तो मैं ये जानना चाह रही थी सर, जैसे मैं घर में तेल, मतलब जो सुनने में आता है कि तेल चेंज कर करके यूज करें, गरम करके 95% लोग गरम करके ही करते हैं, तो आज से वो तो बंद हो जाएगा। हाँ हाँ। बट मतलब ये धारणा ही है सर कि समझ नहीं पाते हैं क्या ये आज, मतलब बिल्कुल शॉक्ड थी मैं कि तेल को इस तरह से यूज ही नहीं करना है, और अब इतना टाइम से लोग इस तरह से इसे यूज कर रहे थे। तो एक तेल को सर चेंज कर करके यूज करना चाहिए क्या? और कौन सा तेल अब हम लोग, मतलब अपने मतलब काम में लिया जाए उस तरह से? समझा। आई गॉट योर पॉइंट। तो दो बातें हैं उसमें। तेल जो है और घी जो है, तो तेल, ये घी सैचुरेटेड फैट है, ओके, और तेल जो है वो अनसैचुरेटेड फैट है। ये बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस ध्यान में रखो। जब तेल गर्म होता है, वो मूंगफली का हो, सोयाबीन का हो, सूर्यफूल का हो, कौन सा भी हो, तो उसमें से फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं व्हेन यू हीट इट टू मच। उसकी तुलना में जब तुम घी गर्म करते हो, तो घी सैचुरेटेड फैट होने की वजह से उसमें से फ्री रेडिकल नहीं आते हैं। और अगर आप कोकोनट ऑयल गर्म करते हो, तो कोकोनट ऑयल भी सैचुरेटेड फैट है, उसमें से फ्री रेडिकल्स नहीं आते हैं। तो द मोमेंट आप ऑयल गर्म करते हो, तो एक डैमेज होने की संभावना बढ़ती है, फ्री रेडिकल डैमेज कहते हैं उसे। तो फिर मैं इस तेल का यूज करूं या उस तेल का यूज करूं, ये मेरे लिए इररिलेवेंट क्वेश्चन है। आप तेल का यूज ही मत करो। आपको अंदाजा नहीं होगा कि तेल में तली हुई या तेल यूज करने के बाद खाई हुई जो चीजें हैं, उसमें से कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि हाँ, इट इज कार्सिनोजेनिक। तो हमको तेल यूज ही नहीं करना है। कल ही मुझे लगता है कंचन ने कहा था ना कि हम कम तीखा खाना खाते हैं, हम सात्विक खाना खाते हैं, फिर क्या होता है। तो ये तुम्हारा कम तीखा सात्विक खाना तेल गरम करके किया होगा, तो इट इज कार्सिनोजेनिक। ये बात हमको खबर नहीं है उस बात की। तो मेरा कहना है कि घी में खाना बनाओ, पॉइंट नंबर 1। अगर किसी को बजट का कुछ लिमिटेशन है, तो कोकोनट ऑयल में खाना बनाओ। दूसरा ऑप्शन है ऑयल कौन सा, मतलब वर्जिन कोकोनट ऑयल, नॉट पैराशूट कोकोनट ऑयल जो हम बालों का लगाते हैं। हाँ, वर्जिन कोकोनट ऑयल, उसे गर्म कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल गर्म कर सकते हो, उसमें बॉईल भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ तला हुआ खाना है, तो कोकोनट ऑयल में तलो। देखो, पकोड़े, कचौरी हम खा सकते हैं 7.4 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तलना है तो कोकोनट ऑयल में तलो, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 है, अगर आपको मूंगफली का तेल यूज करना ही है, तो उसमें फ्राइसॉल नाम का एक पाउडर मिलता है, वो डालो उसमें और फिर तलो। फ्राइसॉल डालने के बाद उसमें फ्री रेडिकल तैयार नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो बहुत ही मामूली प्रमाण में होंगे, तो वो डैमेज नहीं करेगा। जी सर। आप मुझे बताओ, भारत में महिला जो है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर का प्रमाण भयंकर है। कम से कम मैं भारत की बात कर रहा हूँ, बाहर के देशों की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। हम कहते हैं स्मोकिंग, टोबैको से कैंसर होता है। आपके मालूमात में 5 या 10 महिला तो होंगी जिनको कैंसर हुआ है। आप उनका स्टैटिस्टिक देखो, उसमें से कितनी महिलाएं तंबाकू खाती है, कितनी महिलाएं तंबाकू खाती है?
मे बी 0% और मे बी 0%, मे बी 0%। तंबाकू से कैंसर होता है ये सारी दुनिया जानती है। टोबैको किल्स, वो सिगरेट के जो पैकेट है उस पर लिखा रहता है ना, लेकिन ऑयल से भी ऐसा हो सकता है। ऐसे ऑयल के पैकेट पर लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। भारतीय महिला आमतौर पर ज्यादा शराब भी नहीं पीती है, तंबाकू नहीं खाती है, सिगरेट नहीं पीती है, फिर कैंसर का इतना प्रमाण क्यों? ये जो फ्री रेडिकल है उसकी वजह से हमारे शरीर में डैमेज क्रिएट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डैमेज होता है। वो डैमेज होने के बाद वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है अंततः। तो हमारे खाने पीने में जो गलतियां होती है, जो आमतौर पर बिनाइन दिखती है, मामूली दिखती है, उसमें से भयंकर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सर तो एक मिनट, आई विल कंप्लीट। तो पहला घी में करो, दूसरा ऑप्शन है कोकोनट ऑयल में करो, और तीसरा ऑप्शन है आप पानी का भी तड़का दे सकते हो। तड़का जो है ना वो पानी से भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मामूली सी एक 2-4 टाइप की जो सब्जियां बनती है उनके लिए कोई घी या ऑयल डालने की जरूरत है। और मैं खुद बिना ऑयल यूज किए बगैर, मतलब सैचुरेटेड भी नहीं अनसैचुरेटेड भी नहीं, बिना ऑयल बनाए ऑलमोस्ट 95% वेजिटेबल्स बना सकता हूँ घर में जो हम खाते हैं, और आपको खबर भी नहीं पड़ेगी कि उसमें ऑयल है नहीं। एक बार महाराष्ट्र में मनमाड़ करके एक प्लेस है, मनमाड़, उस मनमाड़ में मेरा शिविर था, और उस शिविर में एक पंजाबी महिला थी पार्टिसिपेंट। जब मैंने कहा कि मैं छोले बनाता हूं और वो छोले बिना तेल के बनाता हूं, तो उस महिला ने कहा, वो महिला 65-70 साल की होंगी, उसने कहा बिना तेल के छोले असंभव है। तो मैंने कहा असंभव को संभव बनाना मेरा काम है। आप एक काम करो, रात में छोले भिगो दो, सुबह में आपके घर आता हूं। नेक्स्ट डे आई वेंट टू हर प्लेस। वो था, उसके बच्चे थे, उसका पति था, सारे लोगों के सामने मैंने उसके घर में बिना तेल के छोले बनाए और हम खाने पर बैठ गए। तो जब उसने पहला स्पून उठा के स्वाद लिया तो उसने कहा कि सर 40 साल से मैं छोले बना रही हूँ विद तेल, और आज पहली बार तुमने बिना तेल का बनाया। मेरे बने हुए छोले से आपका बना हुआ छोला बहुत अच्छा लग रहा है, और लगता भी नहीं कि उसमें घी या ऑयल नहीं है। तो बहुत मामूली ऐसी सब्जियां हैं जिसमें तेल के बिना नहीं बनती है। वो 5% छोड़ दो, 95% वेजिटेबल्स एंड 100% करी दालें जो है वो हम बिना तेल के बना सकते हैं। फिर उस पर एक आपत्ति जताई जाती है। क्या आपत्ति होगी, कोई आइडिया है? अगर बिना तेल का हम तड़का दे और दाल बने और सब्जी बने तो उस पर आपत्ति क्या जताई जा सकती है? what is up what can you explain that? What is the नहीं, question? if you prepare a dal or a sabji without using oil and it is tasty, उस पर ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है? हमको तेल की भी तो जरूरत है ना शरीर को, तो तेल कहां से जाएगा? तेल भी तो जाना चाहिए। क्या आपको लगता है हमारे शरीर को तेल की जरूरत है? Yeah, it comes from the nuts. The full nuts. तुम नट्स कितने खाते हो? मामूली नट्स खाते हो? थोड़ी बहुत तो रहती है तेल की जरूरत। तो थोड़ी बहुत रहती है। चलो कंचन, आकांक्षा, तेल की जरूरत है बॉडी को? सर बॉडी को तो तेल की जरूरत है, लेकिन तड़के में जरूरी नहीं है तड़के में ही उसे डाला जाए। तो फिर वो पूरी कैसे की जाएगी? सर जैसे कि वीडियो में आपने बोला है आटा तेल में गूंथ लेंगे तो वो उसमें कार्सोजन नहीं होगा, डायरेक्ट तवे पे नहीं। नहीं, वो सही है, वो बात सही है, बट हाँ। मैं पूछ रहा हूं, मैं तुमको एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। हमारे शरीर को जो तेल की जरूरत है वो कैसे पूरी होगी?
सो ऊपर से जैसे घी की भी जरूरत रहती है थोड़ा बहुत, तो ऊपर से डाल के उसको पूरा तेल भी ऊपर से डाल सकते हैं, हाँ कच्चा तेल डाल लेंगे थोड़ा Sir, from the nuts, सैलेड में। sesame seeds, आप में से साइंस ग्रेजुएट कौन है? आप में से कोई है साइंस इस विषय में ग्रेजुएशन किया है? आप में से किसी ने नहीं किया? ओके। math graduate. मैथ नहीं, वो मैथ मैं साइंस में नहीं पकड़ता हूँ वही, बिकॉज इट इज नॉट अ केमिस्ट्री, इसलिए मतलब मेरा कहना है केमिस्ट्री में कौन ग्रेजुएट है? नहीं, कोई ग्रेजुएट नहीं। मतलब आपका विषय केमिस्ट्री से अलग है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, व्हाटएवर इट इज, लॉ, जो भी आपका विषय, कॉमर्स होगा शायद। आप एक बात भूल रहे हो, आप अगर एक बूंद भी तेल नहीं खाते हो तो भी आपका शरीर, आप जो खाना खाते हो ना, उस खाने को ऑयल में कन्वर्ट करता है अपने बॉडी में। आपको खाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, जो गधे घोड़े होते हैं वो तो घास खाते हैं ना, वो नट्स खाते हैं क्या पूजा? गधे घोड़े नट्स खाते हैं क्या नहीं खाते हैं? घी का तड़का देते हैं क्या नहीं देते हैं? बकरी जो है तो वो घास खाती है। फिर बकरी के शरीर की जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी होती है? Yeah. It has ये lot of नेचर इज सो मिस्टीरियस एंड सो अमेजिंग कि हम जो खाते हैं, एक कमाल की बात समझो यार, आप रोटी खाते हो, उस रोटी से तुम्हारे बाल बनते हैं, उस रोटी से तुम्हारी स्किन बनती है, उस रोटी से तुम्हारे दांत बनते हैं, उस रोटी से खून बनता है, नाखून बनते हैं, और चमत्कार चमत्कार क्या चाहिए देखना है तुमको? हम तो फिर भी बहुत कुछ खाते हैं। जंगल में जो गाय भैंस है वो तो सिर्फ घास खाते हैं, तो गाय के शरीर में कितने ऑर्गन्स हैं? तो एक घास से गाय की हड्डी बनती है, गाय की लिवर बनती है, गाय की आंख बनती है, गाय के सींग बनते हैं। मुझे बोलो, घास में और गाय के सींग में कोई मेल है क्या? क्या आप घास से सींग बना सकते हो? नहीं बना सकोगे, लेकिन ये नेचर बना सकता है। कहने का मतलब ये है कि हमको खाने के बारे में, देखो मेरा सारा जो प्रयास है ना, कल मेरी कपिल से बात हुई थी, तुमको इंफॉर्मेशन देना ये पॉइंट नहीं है। यू आर मोर एडवांस, यू आर मोर टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड, यू आर मोर लैपटॉप एंड गूगल फ्रेंडली देन मी, आई नो दैट। ये बात वो नहीं है। जो इंफॉर्मेशन आप चाहते हो ना, वो मेरे कंपैरिजन में आप 2 मिनट में पा सकते हो। मैं वो बटन ढूंढता फिरूंगा, बटन किधर है, मुझे वो बटन भी खोजना पड़ेगा, तब तक तुम इंफॉर्मेशन भी पाओगे। लेकिन वो जो दृष्टिकोण है, परसेप्शन है, वो जो अंदाज है, वो गूगल पर नहीं मिलेगा। गूगल पर इंफॉर्मेशन मिलेगी लेकिन वो अंदाज नहीं मिलेगा। तो ये बात समझो। तो कोई अगर आपत्ति जताता है कि उसमें हमको शरीर को जरूरत है, तो तुम्हारा शरीर जो तुम खाना खाते हो जितना रिक्वायर्ड है उतना ऑयल खुद से बना लेता है, आप चिंता मत करो उसकी। हम ऑयल जो खाते हैं ना वो स्वाद के लिए खाते हैं, बाकी कुछ नहीं। और वो स्वाद के खाने से फ्री रेडिकल भी खाते हैं ना फिर तो स्वाद कहाँ का रह गया, डैमेज हो गया। और फ्री रेडिकल से ऑटो इम्यून डिसीजेस भी होते हैं। मैं जब ऑटो इम्यून डिसीज पर 1-2 दिन में बात करूंगा जरूर, तो वो लाइसोसोम से ऑटो इम्यून डिसीज कैसे तैयार हो सकता है उस पर मैं टिप्पणी करूंगा जब हम डिसीज की बात करेंगे। आज तो हम ऑयल की बात कर रहे हैं। तो घी, कोकोनट ऑयल, वाटर, मतलब नो ऑयल, ऐसा भी करो तो भी आपको बिल्कुल स्वस्थ रहने का हक है। आपका वो हक कोई नहीं छीनेगा। सर ऑलिव ऑयल को कैसे खाएंगे? देखो हमारे यहाँ जो वेस्टर्न कंट्रीज से कोई प्रोडक्ट आता है ना, तो हमारी जो मानसिकता है ना वो गुलामी की मानसिकता है। पूजा गुलामी समझते हो? गुलामी, गुलाम,
स्लेव। तो हमारी जो मानसिकता है ना वो स्लेव की मानसिकता है। तो मेरी दृष्टि में ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सूर्यफूल ऑयल और ऑलिव ऑयल ऑल आर इक्वली बैड। तो उसमें बस कोई और ज्यादा बैड है कम बैड है वो उस पर डिपेंड करेगा, उसमें वो सिंगल बॉन्ड कितने हैं वो डबल बॉन्ड कितने हैं उस पर वो डिपेंड करेगा। लेकिन आप उस टेक्निकलिटी में मत जाओ। सो लॉन्ग इट इज अनसैचुरेटेड, हैंडल विथ केयर, इतना तुम पॉइंट लिख के रखो, ये मैसेज है आज का। सो लॉन्ग, एक मिनट, सो लॉन्ग इट इज अनसैचुरेटेड, हैंडल विथ केयर। It's unsaturated, it's saturated. अनसैचुरेटेड, It's unsaturated. और सैचुरेटेड जो है मतलब घी और कोकोनट ऑयल, वो आप विदाउट एनी परहेज, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लिमिट नहीं। लिमिट मतलब अगर आप कीटो करते हो तो बात अलग है कि ज्यादा फैट खाना है वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली फ्रीली यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई बाधा नहीं है। हाँ पूछो। Sir, coconut, no, not the coconut oil. All the other oils, if we just use, like Akansha asked, without heating, how far they are good? Good, they are good. They are good. They are good. So most of the oils I see here, then on the top, on the labels for olive oil or any other oils, they say medium to no heat to medium heat, good with no heat to medium heat. I tell you, वो उनके इंस्ट्रक्शन सही है। जैसे कि आकांक्षा ने पूछा, आप रोटी बनाते हो तो रोटी नीचे रखोगे, मतलब रोटी पकेगी, आप थाली में लोगे, उस पर आप ऑयल लगा सकते हो एक, या जब आटा गूंथते हो उसमें ऑयल डालते हो तो भी चलेगा, या फिर हम चटनी लेते हैं, चटनी पर ऑयल डालो। महाराष्ट्र में चटनी पर ऑयल डाल के भाकरी के साथ खाना ये बहुत आम बात है, कोई प्रॉब्लम। Curry also, after we prepare the curry, if we just put little bit of oil, it's okay. No problem, absolutely fine, absolutely fine. I mean, like if it has little bit of hot also, it's fine. If it is little bit heat yes, also. देखो, curry has water, so वो it will mix with water, so the impact of heat will be reduced. If it directly touches the tawa, अगर वो ऑयल तवे को डायरेक्टली टच करता है, कढ़ाई को डायरेक्टली टच करता है तो प्रॉब्लम है। आप सब्जी में डालो बाद में चलेगा। So when we put in the atta, again the chapati goes on the tawa, right? So then but it is... no, but between oil molecule and tawa there is molecule of grain ना, आटे का molecule रहता है ना, so that is okay, directly touch नहीं। सर आपने पानी में छाप लगाने की जो बात की थी वो कैसे करते हैं? बस तेल के जगह पानी डालो। सर मैंने ये ट्राई भी किया है, पानी में हो जाता है सर, हो जाता है। आई नो यू वोंट बिलीव, हो जाता है। What is that? आई विल टेल यू कि जब मैं एक्चुअली आई वाज अ बैंकर, मैं 30 साल मेरी आईडीबीआई में सर्विस हुई है। 3 साल किचन के ओटे पर काम करके ये मैंने सीखा है सर। सो सिर्फ माय जॉब इज नॉट ओनली टू गिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इट इज नॉट अ पावर पॉइंट, इट इज प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो बहुत बार मुझे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। जब शिविर में कुछ स्टेटमेंट करता हूं तो एक आध महिला उठ के खड़ी होती है, बोलते सर संभव नहीं है, तो मैं बोलता हूँ चलो चूल्हा लाओ, तेल लाओ, करा देता हूं, मैं संभव करा देता हूं। तो एक्चुअली आपको बताऊं, मैं ये ऐसे ऑनलाइन कोर्स के लिए बेसिकली आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ, लेकिन अभी ये कोविड की वजह से, सब प्रॉब्लम की वजह से करना पड़ता है। सो आई हैव टू मोल्ड माई सेल्फ। बट फिर हम 1-to-1 काम करते हैं ना, तो जो मैं बोलता हूं 2 मिनट में मैं करके दिखाता हूं। एक्चुअली मेरा 7 दिन का जो कोर्स रहता था ना, तो 7वें दिन जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके सारे फैमिली मेंबर्स
अगर महिला पार्टिसिपेंट है तो उसका पति, अगर पुरुष पार्टिसिपेंट है उसकी पत्नी, बच्चे, माँ बाप, सारे इकट्ठा होके 60, 70, 80, 100 लोगों तक मॉब बनता था और हम बड़ी पार्टी करते थे। और पूरे वीक में जो भी मैंने बोला है वो 7वें दिन करके दिखाता था उनको। और The एकदम class बड़ी itself is feast। a party. Your Sorry? class itself like a party. I was listening your class. It was like, हाँ, I was हाँ, like हाँ, so हाँ। happy and fun. तो देखो, see, this is the 7.4। Yeah, it was so good. आराम करो, मौज करो, खाओ पियो, मौज करो। I was listening with like paper. Seriously, I was हाँ। like happily listening. I So thought, hey, this come on. is not a college class. This is not a classroom। Yeah. मेरी दृष्टि में लाइफ सेलिब्रेशन है। अगर आप स्वस्थ हो, आपके पास कितना भी पैसा हो, मर्सिडीज गाड़ी हो, आपके कमर में दर्द है, विल यू एंजॉय योर मर्सिडीज? नहीं मर्सिडीज एंजॉय करोगे। तो अच्छा खाना खाओ, अच्छा विचार करो, अच्छा कंपनी रखो और सेलिब्रेट करो। लाइफ इज सेलिब्रेशन। ये सिर्फ डायस पर डायलॉग नहीं मारने का है, जीना है, एक्चुअली जीना है हमें। और सर जो कमर दर्द का आया है ये, तो सर जो आपके लंबर में जो प्रॉब्लम थी, तो आपका उसको फाइनली कैसे ठीक हुआ? सिर्फ सर्जरी हुई या फिर सिर्फ खाने से हो गया, मतलब फूड में चेंज करने से? मैं नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा। देखो, प्रॉब्लम क्या था समझो और किस हद तक प्रॉब्लम रिपेयर हो सकता है ये समझो। हमारी सिस्टम जो खाने पीने की सिस्टम है वो कितनी भी तगड़ी हो, कितनी भी पावरफुल हो, जब शरीर में कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है, जैन तुम सुन रहे हो ना? जी सर। हाँ, जब शरीर में कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है, जैसे कि मेरा जो लंबर है L5 S1 से खसक गया है। आप समझ रहे हो? L5 S1 से खसक गया है। मैं कितना भी 7.4 कॉम्पेटिबल खाना खाऊं, वो आगे फिर से उल्टा सरकने वाला नहीं है। ये बात क्लियर है? फिर क्या हो सकता है? फिर ठीक हुआ, क्योंकि आपको ये समझना है। मे बी टुमारो आपके पास कोई आएगा लंबर स्पॉन्डिलाइटिस लेके, आप उसको ये मत बोलना अरे वो इधर सरका है ना, ये खाना खाओ माधव जोशी का, वो उधर सरक जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। फिर होता क्या है बॉडी में? बॉडी की महत्ता इतनी है, बॉडी का विजडम इतना है कि जो पार्ट गड़बड़ हो गया ना, उस पार्ट में नए नए क्या बोलते हैं सपोर्ट सिस्टम तैयार होते हैं। वहां बॉडी रीजेनरेट्स। वो जो खिसक गया वो वही रहेगा, लेकिन उसको ज्यादा डैमेज ना हो, पॉइंट नंबर 1, और नया रीजेनरेशन हो बॉडी का। बॉडी रीजेनरेट्स। ये तो लंबर की बात, तो लंबर की मेरी दृष्टि में बात बड़ी मामूली है। ब्रेन में अगर कोई डैमेज हुआ, अगर ब्रेन में भी डैमेज हुआ, नर्व डैमेज हुआ, तो आपको पता है अगर नर्व डैमेज होता है तो वो रिपेयर नहीं होता है। ये एक प्रॉब्लम है। बाकी सारा जो शरीर है ना वो रिक्रिएट होता है, लेकिन डैमेज पार्ट ऑफ द नर्व डजंट गेट रिक्रिएटेड। सर इट मींस एक मिनट सुनो, मेरी बात पूरी सुनो। फिर 7.4 की दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं? आपको खबर हो इस बात की, इसलिए बोल रहा हूं कि उसके बाजू वाला जो कनेक्शन रहता है ना, वो इसका काम टेक ओवर करता है। तुम्हारा काम हो जाएगा, इस नर्व ने किया या उस नर्व ने किया। आप समझ रहे हो मेरी बात? एक बात। और दूसरा शब्द है, ये करेक्शन की एक सिस्टम है, और दूसरा शब्द है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये शब्द लिख लो, न्यूरोप्लास्टिसिटी।
मैंने तुमको वाटर टॉक्सिसिटी शब्द दिया था 2 दिन पहले, खबर नहीं है आपने कुछ किया कि नहीं, बस एंड के दिन में सारी हम उसकी टोटल देख लेंगे क्या क्या हुआ है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि हमारे ब्रेन में नए नए जनरेशन होते रहते हैं, बॉडी का विजडम है। लेकिन ये कब होता है? जब बॉडी को एक एसिड अल्कली बैलेंस मेंटेन होता है, पॉइंट नंबर 1, और बॉडी को जो पोषण चाहिए वो पोषण मिलता है, तब ये होता है। तो 2 बातें हैं। जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो स्ट्रक्चरल, मेरे घुटने का भी प्रॉब्लम था, 30 साल पहले की बात है। आज मैं 66, आज मेरा एज 66 है, मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूं। 30 साल पहले मैं जमीन पर बैठ नहीं सकता था क्योंकि घुटने में दर्द होता है। आज मैं वज्रासन में बैठ सकता हूं। जो व्यक्ति 35 की उम्र में नीचे नहीं बैठ सकता है, 30 साल बाद उसकी अवस्था अच्छी होनी चाहिए क्या और बुरी होनी अपेक्षित है? और बुरा होना अपेक्षित है। इट विल डिटीरियरेट फर्दर। लेकिन मेरे में वो रिवर्स हो गया। इतना फूड में पावर है, पॉइंट मेरा ये है, बट वो फूड सही होना चाहिए, करेक्ट। Yes, Pooja, you are asking something. I stopped you in between. No, Akanksha was asking. हाँ आकांक्षा, मुझे लगा पूजा पूछे। ओके, बोला आकांक्षा। हाँ सर, फिर इसका मतलब जो जैसे पैरालिसिस के जो पेशेंट्स होते हैं, तो सर उसको फिर फूड के द्वारा उनको भी कर I tell you, पैरालिसिस का तो मुझे अनुभव नहीं है, क्योंकि वो डैमेज की डिग्री इतनी होती है और हमारा रिपेयर इतना स्लो होता है कि उसका वो प्रमाण व्यस्त इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, तो थोड़ा रिजल्ट मिलना मुश्किल है उसमें। लेकिन जो हम फॉरगेटफुलनेस बोलते हैं या पार्किंसंस बोलते हैं, पार्किंसंस इज वन टाइप ऑफ डिजेनरेशन ओनली। वो अंदर जो बेसल गैंग्लिया रहता है, वहां की जो कनेक्टिंग नर्व्स है, वो जो नर्व्स है, चलो उसका जो माइलिन शीथ रहता है, मतलब वो नर्व को जो कवरिंग रहता है, वो कवरिंग शीथ डैमेज होता है। वो डैमेज होने की वजह से मैसेजिंग जो होता है वो मैसेजिंग होता नहीं उसमें, और फिर वो कंट्रोल कम हो जाता है। लेकिन मेरे पास ऐसे पेशेंट है पार्किंसंस के कि जिन्होंने खाने पीने में परिवर्तन करने के बाद वो माइलिन शीथ फिर से तैयार हुई। और मुझे कैसे पता चला माइलिन शीथ तैयार हो गई? मैंने क्या उनका सीटी स्कैन किया था? नहीं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस चेंज हो गया। वो जो ऐसा हाथ हिलता है ना, आपने देखा है कभी पार्किंसंस का व्यक्ति ऐसा ऐसा हाथ हिलता है उसका? तो अगर ऐसा ऐसे हिलता है तो कम हिलने लगा, फिर नॉर्मल हुआ। ऐसे व्यक्ति, ऐसे पेशेंट्स मेरे हैं जिन्होंने यह अनुभव किया। तो कुछ हद तक आई कैन से, कुछ हद तक, नॉट टोटली, रीजनरेशन इज पॉसिबल। एक बात है। दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा, हमारा जो बेसिक काम है ना, वो प्रिवेंटिव है, वो क्यूरेटिव नहीं है, फंडामेंटल। तो आपको आगे जाके पार्किंसंस होना ही नहीं है, ये व्यवस्था इसमें से मिल सकती है। जी सर। हो जाने के बाद क्या करेगा वो तो अभी तुम बहुत देर से आओगे मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा? तो पहले से ही अवेयरनेस होल्ड करके सारी व्यवस्था ऐसी बनाओ कि हमको कोई रोग हो ही नहीं। जी सर। सोराइसिस के पेशेंट है मेरे। सोराइसिस तो वो अनट्रीटेबल ही मानते, वो असंभव है, बहुत मुश्किल है। अब सोराइसिस समझते हैं आप? सोराइसिस स्किन का डिसीज है, स्किन डिसीज। नो। अगर खाने पीने में परिवर्तन करो तो उसका प्रभाव इतना हो जाता है उस पर, रोग पर, कि रोग ना के बराबर हो जाता है। अनेक सोराइसिस के मेरे पेशेंट्स हैं। और ये
ये जो प्रॉब्लम होते हैं ना, वो होते कहाँ से है? खाने पीने में से होते हैं। लाइफस्टाइल डिसीज। लाइफस्टाइल डिसीज। अच्छा, ये जो डिसीजेस है वो कुछ दूसरे कारण के वजह से भी होते हैं, लेकिन जहां तक फूड का सवाल है, कम से कम हम उतना तो चेंज करेंगे, इफ नॉट टोटलिटी। जो हमारे हाथ में है उतना तो करो ना। या और कौन सा सवाल है आपका? यू गॉट माई पॉइंट ना? नो, यस सर। सर एक और पूछना था बोलो। सर, बोलते हैं जैसे घी में तो बहुत फैट होता है, तो फिर ओबीज के लिए क्या घी फिर खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कैसे? ये कल के वीडियो में कुछ चर्चा हुई थी इसकी। अभी हम कल के वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले उस पर बात करेंगे, देन आई विल कम टू दिस क्वेश्चन। सर ये तेल घी का हुआ था ना उसमें, जैसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि नहीं, तेल अगर यूज ना करें। ओबेसिटी का कोई चर्चा हुआ था? नहीं सर, उसमें ऐसा नहीं था। सर कल के आप- वीडियो में कुछ तेल घी का था और चाय वगैरह का था, स्पॉन्डिलाइटिस का था। तो आज वीडियो हम लोगों से शेयर हुआ है। ठीक है, तो फिर मैं एक कल के वीडियो की, मैंने भी सुना नहीं है वीडियो, अभी आज बहुत दिन हो गए। मैं सूत्र में आज बताऊंगा, तीसरा दिन है हमारा, कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो आपने 2-3 वीडियो भी सुना होगा, शक्कर, टी, कॉफी, पिकल, पापड़, बेकरी प्रोडक्ट, रिफाइंड ऑयल, ये 100% डिस्कार्ड करना चाहिए। ये मालूम पड़ गया आपको? जी सर। जी सर। इसका कारण उतना है कि उसमें जो रसायन है, वो रसायन हमारे शरीर के अंदर जो भी सिस्टम्स है, उस सिस्टम को डैमेज करते हैं। तो हमारा सूत्र क्या है? फर्स्ट, पहले कोई डैमेज मत करो। पहले डैमेज रुक जाएगा ना, तो बॉडी अपने से हील होगी। आप बॉडी को हील होने ही नहीं देते हैं। सर जैसे आपने शुगर लेने के लिए मना किया हुआ है, तो जैसे आजकल उसके लिए स्टीविया और ये शुगर के लिए मना नहीं किया है, बोले शुगर को उठा के गटर में फेंक दो। मना करना बहुत ही सौम्य, शांत और एकदम सॉफ्ट वर्ड है। गुड़ खाना है। मेरा मानना यह है कि जो शुगर खाता है, ऐसे भारतीय परंपरा में मानते हैं, जो शुगर खाता है उसके 21 जनरेशन नरक में जाते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और जो शुगर खिलाता है उसके 42 जनरेशन नरक में जाते हैं। खिराता मीन्स खिलाता है, दूसरे को खाना खिलाता है ना। इफ somebody offers you a पेड़ा, तो उसके 42 जाएंगे। सर जो खाता है उसके Akansha 21। said good. Akansha said good option. Good mean jaggery. GUD का GOOD। Good is a good option. Good is a good option. I mean we can eat lot of good. देखो, अगेन आई विल कम टू माय पॉइंट। मुझे ना सोच जो तुम्हारी है ना, वो बदलनी है। ये गुड़ पर डिपेंड नहीं करता है, ये तुम पर डिपेंड करता है। तुम गुड़ कितना खाओ, ये तभी मैं बता सकूंगा जब तुम्हारा इंसुलिन कितना है फास्टिंग, ये मुझे पता चलेगा। तुम्हारा सीआरपी कितना है, तुम्हारी किडनी की व्यवस्था कैसी चल रही है। क्योंकि गुड इज ग्रेट। अगेन इन 7.4 हम किसी व्यंजन के इवेल्युएशन में नहीं पढ़ते हैं ज्यादा। क्या ये व्यक्ति गुड़ खा सकता है, ये सवाल पूछो। अगर वो तय करना है तो उस व्यक्ति का बारीकी से हमको स्टडी करना पड़ेगा। गुड़ अच्छा है क्या बुरा है, ये पॉइंट है ही नहीं। तुमको कॉम्पैटिबल है क्या, ये पॉइंट। सर इसका मतलब जिसको थोड़ा सा भी डायबिटीज बढ़ा हुआ है तो उसको गुड़ नहीं दिया जा सकता है? उसको गुड़ दिया जा सकता है, समय देख के दिया जाना चाहिए। कब खाना है, उसके साथ क्या खाना है, उसके 4 घंटे बाद क्या खाना है। देखो, उसके पूरे दिन का अगर हम शेड्यूल तैयार करेंगे और उसको मीठा पसंद है, तो उसको गुड़ खाने का बिल्कुल अवसर मिलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप डायबिटीज है तो स्वीट खाना ही नहीं है। हाँ,
अगर आप स्टीविया यूज करोगे या एरिथ्रोटॉल यूज करोगे जो नेचुरल है और जिससे इंसुलिन नहीं बढ़ेगा, वो खा सकते हो, उससे बना हुआ स्वीट। आपको रबड़ी बनाना है, एक बार मैं बांसवाड़ा करके गाँव है, बांसवाड़ा, वहां गया था। बांसवाड़ा राजस्थान में है, मुझे लगता है राजस्थान में है बांसवाड़ा। तो बांसवाड़े में मेरा कोर्स था, एक लेक्चर था, और वो जिस सज्जन के घर में गया था तो बोला कि सर आपको क्या खाना पसंद है? तो मैं बोला मुझे रबड़ी चाहिए, मुझे रबड़ी चाहिए। ऐसा मैं कभी जाता हूँ ना तो मैं बोलता हूँ मुझे क्या चाहिए खाने को। तो मैं कभी जयपुर आऊंगा तो मुझे पूछ लेना कि आपको क्या खाने का है करके। तो मैंने बोला रबड़ी चाहिए मुझे। वैसे मैं यूएसए आने की भी सोच रहा हूँ पूजा। आई एम थिंकिंग आई एम कमिंग टू यूएसए आल्सो। Yeah, come to our house. यस यस श्योर। सर तो मैंने, बनारस भी आइएगा। अच्छा आप बनारस में हो? तो सर मैंने राइट सुना नाउ है, आई एम इन आगरा बट बनारस से हूँ। अच्छा बनारस के घाट बहुत सुंदर बने ऐसा सुना मैंने, वो देखने आना है मुझे। एनीहाउ, तो मैंने उनको कहा कि मुझे रबड़ी चाहिए, लेकिन वो रबड़ी शक्कर से नहीं बने। तो वो बोले कि जिंदगी में हमने कभी रबड़ी शक्कर बिना बनाई नहीं है, कैसे बनेगी? मैं बोला गुड़ से रबड़ी बनाओ। तो वो जो महिला थी घर की, जो मुख्य महिला थी, उसने कहा ऐसा हो नहीं सकता। मैं बोला मैं संभव करके दिखाता हूँ। तो उनके घर में जाके उनके यहाँ गुड़ बाजार से लाके गुड़ की रबड़ी बनाई, और ऑलमोस्ट घर के सारे सदस्यों ने कहा कि शक्कर से जो रबड़ी बनती है उसे कई गुना ये स्वादिष्ट रहती है। सवाल सोच का है, सवाल इंफॉर्मेशन का नहीं है। जब मेरी और कपिल की बात चल रही थी ना, तो हम सोच रहे थे कि ये जो नए पार्टिसिपेंट जुड़ रहे हैं उनको क्या इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे उनके साथ। तो मेरे वेबसाइट पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अब आप बात समझो मेरी, इंफॉर्मेशन बाय इटसेल्फ कोई मतलब नहीं है उसका, जब तक आपकी सोच नहीं बदलती ना। आपकी सोच बदलेगी ना तो यू विल ऑन योर ओन फाइंड इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, ट्रैक चेंज करता है। एग्जैक्टली ट्रैक चेंज करना है। मेरा काम देखो, मेरा कोर्स का नाम क्या है? हेल्थ अवेयरनेस कोर्स। अदरवाइज मैं बोलता ना हेल्थ इंफॉर्मेशन शेयरिंग कोर्स, ऐसा लिखा है क्या मैंने? मेरे कोर्स का नाम हेल्थ इंफॉर्मेशन शेयरिंग कोर्स, ऐसा तो नहीं लिखा है ना। हेल्थ अवेयरनेस। तुम जो व्यक्ति, देखो मैं ये नहीं मानता कि मैं तुमसे बुद्धिमान हूं, पर ये मैं मानता हूं कि मैं जगा हूं, जग गया हूं। तुम बुद्धिमान हो लेकिन सो रहे हो, तो मेरा काम क्या है? तुमको जगाना मेरा काम है। तुमको बुद्धि प्रदान करना मेरा काम नहीं है। बुद्धि है तुम्हारे पास, मेरे से ज्यादा बुद्धि है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अगर सो जाता है तो किस काम का है? कोई काम का नहीं है। तो मेरा काम ट्रैक चेंज करना है, मेरा काम तुमको जगाना है। तुमको इंफॉर्मेशन देना, वो तुम ढूंढ लेना इंफॉर्मेशन, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बोलो बोलो पूजा। Sir, I don't have problem with the oil and sugar. One generation, my parents' generation itself, they stopped oil and sugar. Yes, They good. changed it to good. But the biggest problem for me is papad and pickle. I eat like lots of pickle. Even my Isha eats lot of pickle. आई नो, हर एक व्यक्ति का कोई एक वीक पॉइंट होता है, सबके सब वीक पॉइंट नहीं होते। तो पिकल खाना है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टेंट पिकल घर में बनाओ। ओके, इंस्टेंट पिकल की खासियत क्या है कि उसमें नमक बहुत मामूली मात्रा में होता है। जब हम बहुत दिन तक रहे इस प्लानिंग से पिकल बनाते हैं ना, तो उसमें नमक बहुत डालते हैं। अब मैं तुमको थोड़ा इंफॉर्मेशन भी दूंगा, ऐसा मत सोचना कि दादा सिर्फ ट्रैक चेंज कर रहा है। अभी इंफॉर्मेशन ये दे रहा हूं मैं तुमको कि सोडियम इन कैल्शियम आउट, ये लिख लो, सोडियम इन कैल्शियम आउट। एक्चुअली क्या है ना, आई टेल यू, एक्चुअली बात ये है कि मैं जो इंफॉर्मेशन देता हूं ना किसी को, तो वो इंफॉर्मेशन, जैसे आपको श्रीखंड समझते हैं? श्रीखंड, वो दूध का दही बना के उसको
उसमें केशर कितना डालते हैं? केशर कितना डालते हैं? सर 2-4 तो मैं जो इंफॉर्मेशन देता हूँ ना, वो श्रीखंड में जितना केशर होता है ना, वैसा होता है वो इंफॉर्मेशन। इतना सारा इंफॉर्मेशन नहीं देता है मैं, बस मैं पते की बात बताता हूँ, बस उतनी सी बात है। तो तुम इंस्टेंट अचार बनाओ, इंस्टेंट अचार बनेगा तो सोडियम की मात्रा मामूली रहेगी। और क्या बताऊं मैं आपको, मेरे पास एक बॉडी एनालाइजर था, अभी भी है लेकिन खराब हुआ है मशीन। उस बॉडी एनालाइजर पे आप अगर खड़े रहते हो तो आपके शरीर में, हड्डी में कैल्शियम की मात्रा कितनी है आप नाप सकते हो। उसको टैनीटा या कराडा, ऐसे 2 मशीन से काम करता था मैं। आज तक जब मैं वो मशीन यूज करता था तब की बात बोल रहा हूं, अभी वो पुराना हो गया, अभी नहीं यूज करता हूं। कम से कम 7,000 महिलाओं का मशीन पर खड़ा करके मैंने कैल्शियम नापा है। पूजा कितनी महिलाएं? 7,000। 7,000 मतलब 7,000। कंचन सुन रही हो ना? यस तुम्हारे लिए बोल रहा हूं मैं ये। यस सर। 7,000 में से सिर्फ 6 महिला ऐसी थी, 6, जिनका कैल्शियम रिक्वायर्ड मात्रा में था शरीर में, हड्डी में। व्हाट इज द परसेंटेज? कैलकुलेट करो जरा। तुम मैथ्स हो ना पूजा, तुम मैथ्स point something, 0.0. तो ये भारत की स्थिति है। 7,000 महिलाओं में से सिर्फ 6 महिलाओं का कैल्शियम जितना होना चाहिए उतना था। सो बाकी की जो महिलाएं हैं वो क्या क्वालिटी की प्रोजीनी देगी तुमको? तुम कहां हो? कैसे भारत महान बनेगा? शक्कर और नमक आर द 100% एनिमी ऑफ कैल्शियम। और सर नमक जैसे 2 टाइप का, वो जो सेंधा नमक बोलते हैं वो सही रहता है क्या? ये बात सही है? नो डाउट, सेंधा नमक या काला नमक या रॉक सॉल्ट अनेक नामों से जाना जाता है, वो टाइप का नमक अच्छा है, लेकिन 4 ग्राम पर पर्सन से ज्यादा दिन में नहीं खाना है। मैंने तुमको अभी और एक केसर दे दिया है, केसर का काढ़ी दिया है तुमको अभी। तो तुम क्या करो कंचन, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? सर 8 लोग हैं 8। ना? तो 8 लोगों को, 8 लोग है तो 4 से गुणा करो तो 32 हुआ, 32 हुआ, बरोबर है? 32 ग्राम रोज नमक खपत चाहिए, तो महीने के 30 दिन है, तो आपके घर में 1 किलो से ज्यादा नमक पूरे महीने में यूज होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पूरे महीने में 1 किलो नमक यूज होना चाहिए 8 लोगों के लिए। तुम कितना नमक लाते हो महीने में? कितना नमक लगता है तुमको? नहीं सर, इसी के आसपास रहता है। कितना सर? को याद नहीं आ रहा है सर। एक्चुअली सर इकट्ठा आ जाता है ना, वो यूज होता रहता है, तो वो मेजरमेंट नहीं हो पाता है कितना खपत हुआ। तो 9 से 900 ग्राम के ऊपर जो है ना, वो तुम्हारे घर में जो भी महिला पुरुष है उनके शरीर में से कैल्शियम निकाल दे रहा है। वो आप कैल्शियम सैंडोज खाओगे, कैल्शियम सप्लीमेंट लोगे, फलाना करोगे, ढमका करोगे, लेकिन बात कहाँ है, तुम करते क्या हो? अगर शक्कर कितनी आती है घर पे 8 लोगों के? सर वो भी एक साथ आ जाता है। कितना किलो आता है? तो 20 केजी एक साथ। 20 केजी? 0। तुम्हारा 0, तुम्हारा कितना आता है? 20 केजी एक साथ। पूरे गांव को खिलाते हो क्या? तो साथ में वो भी चलता रहता है सर, बीच बीच में इस तरीके का बस बोझ वगैरह टाइप रखाया जाता है। नहीं, दैट इज ओके। मैं इतना कहूंगा, मेरे सामने कौन है? कंचन है। आपके घर में बाकी जो 7 लोग हैं वो मेरे दायरे में नहीं आते हैं, तो मैं कहूंगा उनको अपने नसीब से रहने दो, तुम चेंज करो।
तुम बोलो आज से मैं शक्कर को टच नहीं करूंगी, एंड आई प्रॉमिस यू विद इन 6 months you will see the drastic change in your life. और आपको लगता है आप जो कैल्शियम की गोली खाते हो, नॉर्मली जो एडवर्टीजमेंट होते हैं ना कि महिला 40 की हो गई तो उसको कैल्शियम सप्लीमेंट लेना चाहिए, महिला 30 की हो गई तो उसका कैल्शियम कम होता है। बात सही है, लेकिन उसके लिए गलत खाने पीने की व्यवस्था, ये प्रॉब्लम है। आपको पता है पहले गांव में वो जो चावल होता है ना, चावल उसको कूटते हैं, ऐसा पहले कूटते थे, और जिससे कूटते हैं ना वो लकड़े का 3 इंच डायमीटर का 6 फुट लंबा ऐसा एक लकड़े का डंडा रहता था, और वो ऐसा ऐसा करते थे। आज की आपको 3 महिला है, और ये रेडमी महिला है कि कौन है मुझे पता नहीं, कोई महिला ही है वो रेडमी पावर वाली। आप 4 वो ट्राई करो उठा के कूटने का, आप कर नहीं सकोगी वो, क्योंकि आपके शरीर में कैल्शियम नहीं है। एनी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, अनदर केसर की कड़ी, एनी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज डिपेंडेंट ऑन कैल्शियम। अपने जो हड्डी है वो हड्डी खुद से हिल नहीं सकती है। हड्डी कितनी भी पावरफुल हो वो खुद से हिल नहीं सकती है, उसको हिलाने का काम मसल करता है, और मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है वो कैल्शियम डिपेंडेंट है। सर रिलैक्सेशन और मैग्नीशियम, राइट? कॉन्ट्रैक्शन बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्शन। जब आपको कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कैल्शियम डिपेंडेंट है, मतलब योर मोमेंट इज डिपेंडिंग ऑन मसल्स, मसल्स इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इज डिपेंडिंग ऑन कैल्शियम, और वो कैल्शियम 1 चम्मच आप शक्कर खाते हो तो हजारों मॉलिक्यूल्स कैल्शियम के आप डिस्ट्रॉय करते हो। किसी पार्टी में जाते हो, आपको पता है हमारे जमाने में 40 साल पहले जब किसी की शादी होती थी ना, शादी, तो वो पति खाने के समय पत्नी के मुंह में जलेबी या ऐसा कुछ एक मिठाई का टुकड़ा डालता, वो एक रिवाज था। तो और वो पत्नी उसका बचा हुआ टुकड़ा उसके मुंह में ठोसता है। तो जब मैं देखता था ना ये, तो मुझे लगता है मैं उसका कैल्शियम बर्बाद करूंगा। तो पत्नी बोलती है तुम ही क्यों मेरा कैल्शियम बर्बाद करोगे, मैं भी तुम्हारा कैल्शियम बर्बाद करती हूँ, करके वो उसका कैल्शियम बर्बाद करते हैं। दोनों एक दूसरे का कैल्शियम बर्बाद करते हैं और फिर बोलते हैं कि यार स्वास्थ्य नहीं मिलता है। दोनों बेखबर है, दोनों को मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट बोला है ना की परमेश्वरा त्यांना क्षमा कर, ते काय करतायत त्यांना कळत नाही, ऐसा मराठी में नहीं बोला, वो इंग्लिश में बोला है वो जीसस क्राइस्ट। वो बोला है गॉड प्लीज फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। जिसको सूली चढ़ाया ना, तो ये वाक्य है। तो ये वाक्य मेरी जिंदगी में मैंने करोड़ों बार, मैं जीसस क्राइस्ट हुआ नहीं हूं, सिर्फ ये एक वाक्य बोलता रहा मैं, उसका वो हाईजैक किया मैं उसका वाक्य। परमेश्वरा उनको माफ करो, वो क्या कर रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है, क्या करूं मैं। बात सिंपल है, और ये बात मुझे समझने में 30 साल लगे। मैं दोष नहीं दे रहा हूं किसको, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। अरे सोए हुए व्यक्ति को दोष कैसे दे सकते हो, उसको दोष नहीं, मैं जगा रहा हूं कि ऐसा समझो, ऐसा करो। आई विल टेल यू वन मोर थिंग, मैंने कपिल से भी बात करी थी, और अगर अवसर मिले तो जरूर। मेरा एक क्लाइंट है, पति पत्नी है दोनों, पीसीओएस, हाइपोथायराइडिज्म, ओबेसिटी, irregular menses and problem in conceiving and obesity। ये सारे नाम सुने से लगते होंगे ना तुमको, ये सारे नाम बिल्कुल परिचित लगते होंगे। ये सारे प्रॉब्लम उसको थे। पति पत्नी दोनों ट्राई कर रहे बच्चों के लिए, बच्चा हो, कोशिश कर रहे थे। इस डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सब उनकी तरफ से चेक किया और उनको बोला कि भाई हमारी नजर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों स्वस्थ है, दोनों नॉर्मल है,
अब आप अपने से कोशिश करो और देखें क्या होता है। फिर वो मेरे पास आई, मैंने जब उनका खाना देखा तो साखर, चाह, कॉफी, लोणचं, पापड़, बेकरी प्रोडक्ट, पिज्जा, बर्गर, अमुक दमुक, सबवे, मैकडोनल्ड, वो सब भरपूर चल रहा था उनका, एकदम यहाँ था उनको कंप्लीट। मैं बोला भाई अगर आपको संतान नहीं हो रहा है तो मेरे चले रास्ते पर चलो, तुम थोड़ा कदम 4 कदम मेरे साथ चलो, हुआ तो अच्छी बात है। तो अभी मैं ट्विन का दादा बन गया हूँ। ट्विन का दादा बन गया। एंड मैं बोल रहा हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कितनी मामूली बात है देखो। और वो लोग आईवीएफ की सोच रहे थे। आप एक महिला है, आपको पता है आईवीएफ क्या होता है और कितनी पेन से वो महिला गुजरती है जब आईवीएफ की ट्रीटमेंट होती है। बस मामूली खाने पीने में कुछ परिवर्तन करो, अगर बाकी व्यक्ति स्वस्थ है, ये पॉइंट है। उसका वजन भी कम हुआ, पीरियड्स भी रेगुलर हो गए, थायराइड भी कम हुआ, बच्चा भी हुआ, एवरीथिंग इज फाइन एंड एब्सोल्युटली नॉर्मल। क्या आप ऐसे व्यक्ति को एक 5 मिनट के लिए मिलना चाहोगे अपने सेमिनार में? बिल्कुल तो सर। जरूर एक दिन मैं उसको बोलूंगा कि 10 मिनट के लिए बस अपना एक सेशन में एंट्री करो, हाय बोलो, थोड़ा सा अनुभव बांटो और जाओ। जरूर मैं उसको बोलूंगा। हम लोग इनवाइट करेंगे, केवल उनको नहीं, इसके अलावा भी लोग हैं जिनको हम इनवाइट करेंगे और उनसे थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे। मैं अभी थोड़ा सा माफी चाहूंगा बिकॉज आई हैव माय नेक्स्ट सेशन शार्प 8 PM ओके, इंडियन टाइम। ओके, Yes. तो आपका So- क्वेश्चन पूजा टेक्स्ट करो, ग्रुप में डालो, सर को भेजेंगे। और फिर The last thing is only the papad. What the wrong with papad? That's the only thing. पापड़ में बेकिंग सोडा होता है, पॉइंट नंबर 1। वो बेकिंग सोडा जब बनता है तो उसमें एल्यूमिनियम होता है। सो इफ यू कैन गेट एल्यूमिनियम फ्री बेकिंग सोडा, यू कैन हैव पापड़। Okay. एंड एल्यूमिनियम फ्री बेकिंग सोडा इज अवेलेबल ऑन Amazon।